हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ फरवरी वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग में हम देखेंगे करंट पोजीशन आपकी कैसी चल रही है और क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, हिडन पोजीशन में आपको क्या पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, बड़े फास्ट कार्ड निकल रहे हैं स्कॉर्पियो, जस्ट लाइक अ क्विक इम्प्रूवमेंट, क्विक मूवमेंट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ बड़े फास्ट हो रहे हैं, क्विक चेंज, क्विक रिजल्ट, क्विक एवरीथिंग क्विक होता हुआ दिख रहा है। ओके दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर द रेस्ट ऑफ फेब्रुअरी। ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पावर। कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना डार्क पीरियड चल रही थी तो देश द यूनिवर्स ने सडनली आप लोगों की लाइफ में ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं या फिर कुछ ना कुछ चेंज लेके आए हैं। और किसी की लाइफ में लो कॉन्फिडेंट हो रहा था तो किसी भी चीज को फेस करने के लिए देश द पावर कमिंग बैक। ओके कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है एंड यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट दिए हुए हैं। ओके एंड सी स्टिलनेस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कहीं मूवमेंट के लिए जस्ट पॉज किए हुए हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट कर सको, अबंडेंस को लेके आ सको, सॉल्यूशन को लेके आ सको। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में सी द ट्रुथ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रूथ इज ऑल अबाउट गाइस यूनिवर्स एंड स्ट्राइक हुआ, जैसे कि मैं पहले कहा कि कहीं ना कहीं कोई आप लोग ने एफर्ट डाला, कोई रिजल्ट आया हुआ है, सॉल्यूशन निकला है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। ओके सी दिस इज ऑल अबाउट द आप लोगों के लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन चल रहे थे या फिर कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा था लाइफ में, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टक थे किसी भी एरिया में। ओके यूनिवर्स ने यहाँ पर सडन आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी चीज़ की क्लैरिटी आई है। आपने एफर्ट डाल के ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, किसी को रेस प्रमोशन भी मिला है, अपने एफर्ट का रिजल्ट भी मिला है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके नेगेटिव फाउंडेशन को पॉजिटिव फाउंडेशन में बदलते हुए दिख रहे हैं। ओके तो ये तीनों कार्ड के बेसिस में मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में जो भी नेगेटिव फाउंडेशन था उसमें आप ऑब्जर्व करके या फिर एफर्ट डाल के पॉजिटिव फाउंडेशन बनाने की कोशिश किए हैं। सडनली उनके लाइफ में चेंजेस आए हैं, सडनली रिजल्ट आया है, सडनली कॉन्फिडेंट आया है, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सके। जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट हुआ है। ओके सडनली कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। लेट्स सी व्हाट दिस एंड सी क्लियर योर वाइब्स। आर्कएंजल मेटाट्रॉन में भी शायद हो सकता है कि सो मच डार्कनेस के कारण आप लोग ना नेगेटिविटी में घिरे हुए थे। ओके वैसे भी आप लोग स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर रहते हो, ज़्यादा सोच के में भी अपने आप में ही स्टक हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये रेस्ट ऑफ फरवरी पॉजिटिव वाइब आती हुई दिख रही है, अपने एनर्जी को क्लियर करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव बनाते हुए दिख रहे हो, फोकस हो, पीस लेके आ रहे हो। एंड सी ट्रस्ट योर वाइब्स, यूज योर इंट्यूशन। ओके मे बी शायद लिब्रास के लिए भी सेम कार्ड आए थे, बट लिब्रास के लिए मे बी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो आप डील कर रहे हो शायद लिब्रास के साथ में, या लिब्रास आपके साथ में डील कर रहे हैं, सेम एनर्जी थी। ओके तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं ये रेस्ट ऑफ फरवरी कहीं आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हो, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहे हो, एनवायरनमेंट को क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रह के पीस लेके आ सको। देयर इज अ सडन चेंज अबाउट योर नेगेटिव वाइब। ओके इसलिए मैंने पहले कहा था कि देयर इज अ सडन चेंज है, सडन। ओके लेट्स सी। और अगर किसी के लाइफ में ना जैसे कि लव वाइज अगर मैं यहाँ पर ये
इस इन सारे कार्डों के बारे में लव वाइज बोलना चाहूँ तो लव वाइज अगर किसी के लाइफ में ना किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो, तो यहाँ पर सडनली उनको ना सच्चाई सामने आ रही है एंड जस्ट इसीलिए मे भी शायद कुछ लोगों को हो सकता है कि सच्चाई सामने आ रही है कि उसने मुझे धोखा दिया है, तो नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले गए हो। ओके, तो अपने आप में पीस क्रिएट कर, यूनिवर्स आपको सडन सच्चाई दिखा रहा है ताकि आप अपने लाइफ को मोर सिक्योर, मोर पीसफुल, मोर अबंडेंसफुल बना सको बोल के। ओके, लव वाइज। Okay, let's see what the tarot card says. Scorpio, what the tarot card says. What's the tarot card says, Scorpio? What's the tarot card says? One more shuffle. Okay. Okay. Okay, Scorpio, current position, 7 of Pentacles. See, करंट पोजिशन यू वेटिंग फॉर सम रिजल्ट, यू वेटिंग फॉर कुछ ना कुछ जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट का वेट करे, वेदर वो अपॉर्चुनिटी हो, वेदर वो मनी वाइज सपोर्ट हो, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो किसी न किसी चीज का वेटिंग करते हुए दिखे हो करंटली। ओके, पास के मामलों को सेटल डाउन होने के लिए या फिर फोकस होके एफर्ट डाल के अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाने के लिए। बट मैं ये बोलूँगी करंटली आप अपने पास के मामलों में एफर्ट डाले हुए हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, सपोर्ट का वेट कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी का। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज है इम्प्रेस का कार्ड। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नर्चरिंग। अपने आप में भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज हो अपने आप को नर्चर करना, क्योंकि सो मच नेगेटिव वाइब आप लोगों की लाइफ में आ गई है, करियर को लेके, मनी को लेके, घरेलू मामलों को लेके, लव को लेके। तो किसी के लिए हो सकता है कि अपने आप को नर्चर करा, अपने आप का ख्याल रखना वो उनके लिए चैलेंजेस हो, या फिर कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जॉब स्विच या फिर बिजनेस स्टार्ट या फिर अपने गोल को स्टेबल या सिक्योर करना चाहते हैं, बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। ओके, या फिर किसी के लिए मदर चैलेंजेस हो एंड ग्रोथ चैलेंजेस है एंड गुड न्यूज चैलेंजेस है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी। ये रेस्ट ऑफ फैब्रिक आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? 9 ऑफ वॉन्ड अपॉर्चुनिटी है गाइस, कहीं ना कहीं फोकस हो अपने ड्रीम के प्रति, फोकस हो अपने गोल के प्रति, एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, लगे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। बट जो भी आप एफर्ट डालोगे ना आपके ड्रीम फुलफिलमेंट होंगे। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल के जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको खत्म करके अपनी लाइफ में अपने गोल को सक्सेसफुल बनाना। ओके, विश कम ट्रू हो रहे हैं आपके एफर्ट के कारण। अगर आप एफर्ट डालोगे तो आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, किसी भी लाइफ के एरिया में क्यों ना हो। ओके, फोकस होइएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको, ताकि अपनी लाइफ में आप डार्क पीरियड को खत्म करके लाइट पीरियड में जा सको। ओके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। हिडन पोजिशन, सी हिडन पोजिशन में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ब्लेसिंग है, पैशनेट एनर्जी है, जोशीले वाली एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो घरेलू मामले में हो, वेदर वो अपने लाइफ के गोल को एक पुश देने के लिए हो, बट दिस इज योर ब्लेसिंग। हिडन पोजीशन में आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में पीस आ रहा है गाइस, नो मैटर व्हाट। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप कहीं बॉर्डम फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, ये इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे थे किसी भी लाइफ के एरिया में, तो पीस आ रहा है, रेस्ट कर रहे हो एंड प्लानिंग कर रहे हो कि और भी ज़्यादा पीसफुल सिक्योर फ्यूचर कैसे बनाया जाए बोल के। ओके, आउटकम में देयर इज अ पीस एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है गाइस, फोकस होइएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यू डीलिंग विद लिब्रास। ओके, लिब्रास के लिए भी यही कार्ड आए थे और दिस इज द लिब्रास कार्ड। ओके, तो स्कॉर्पियो में ये बोलना चाहूंगी, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे,
वेदर वो आपके प्रॉपर्टी के मामलों के लिए हो, डिवोर्स के मामले के लिए है, कोर्ट केस के लिए हो, इन जनरली लाइफ के लिए हो, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को। ओके, दिस इज द डिवाइन इंटरवेंशन। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड या फिर लो कॉन्फिडेंस या फिर टावर मूवमेंट हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है। सो ब्यूटीफुल। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ February, and this is the 3 of Cup का कार्ड है। 3 of Cup is all about guys happiness, celebration। सी गुड न्यूज आ रही है आप लोगों की लाइफ में, जो भी यहाँ पर वेट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, इसीलिए आउटकम में आपकी पीस आ रहा है। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 3 of Cup is all about guys सेलिब्रेशन। गुड न्यूज आई तो सेलिब्रेशन हो गया। कुछ लोग रीयूनियन हो रहे, कुछ लोग हो सकता है कि जो भी एफर्ट डाले हो उनका रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पर हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि किसी की एंगेजमेंट हुई हो या फिर किसी की शादी हुई हो, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो यहाँ पर ना कुछ सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। ओके, एंड सी मे भी शायद पास के मामलों को लेके कोई ना कोई, जैसे कि यहाँ पर अभी वेट कर रहे थे, पास के मामले हो सकते हैं, पास के ड्रीम हो सकते हैं, पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट आया है, तो दैट्स वाई आप यहाँ पर ना एक इमोशनल तौर से नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते हैं पास के पर्सन के साथ में, तो रीयूनियन भी हो रहे हैं, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। तो मैं ये बोलूंगी स्कॉर्पियो, ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है कि पास्ट के जो भी मामले थे ना आप लोगों की लाइफ में, उसमें कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग के जरिए सपोर्ट भी आ रहा है। पास के मामलों के प्रति ना इमोशनली बैलेंस या सक्सेस मिल रहा है। ओके, ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। वैसे देखते हैं कि वाई 7 of Pentacle इज देयर फॉर करंट एनर्जी। Why 7 of Pentacle is there for current energy? Why 7 of Pentacle is there for current energy, Scorpio? Okay. कहीं ना कहीं 7 of Pentacle इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विथ और को कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न साइन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो अपने सिक्योर लाइफ का। ओके, सिक्योर लाइफ का, अपॉर्चुनिटी का, हेल्प का, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, उस पर सक्सेसफुल पा सको। बट देयर इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके, लक, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग, डेस्टिनी इज इन्वॉल्विंग देयर, इसीलिए आप अभी ना वेट कर रहे हो। मे बी दैट्स व्हाई ना आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में मैं सिक्योर हूँगा कि नहीं हूँगा। दिस इज द फेयर बेस्ड एनर्जी ऑल्सो। कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपने इस सिक्योर लाइफ के प्रति ना डर रहे हो, डाउट कर रहे हो, फेयरलेस हो, टेम्पटेड हो रहे हो, ताकि क्या होगा पता नहीं। जस्ट होता ना कि जस्ट फेयर बेस एनर्जी में होगा कि नहीं होगा, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं सिक्योर हूँगा कि नहीं हूँगा, तो थोड़े से डाउट करते हो देखिए अपनी सिक्योरिटी के प्रति। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना वेट करें कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में मैं सिक्योर हूँगा कि नहीं हूँगा, मेरी लाइफ में मैं अपने पार्टनर के साथ में मिंगल हूँगा कि नहीं हूँगा, मैं घर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं जॉब स्विच कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कर पाओगे, बिकॉज देयर इज द अभी डिले इसलिए हो रहा है कि सही टाइम नहीं आया। दिस इज द डेस्टिनी का कार्ड, दिस इज द डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, तो इसीलिए वेट करते हो दिखते हो अपने अपॉर्चुनिटी का, अपने ड्रीम का, अपने गोल का, बट है अपॉर्चुनिटी। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट लक इन योर फेवर। Why this challenge is impress? Why this challenge is impress for you, Scorpio? मे भी शायद किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चैलेंज हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी के लिए रीयूनियन होना चैलेंज हो सकता है। ओके, चैलेंज इसलिए यहाँ पर है इम्प्रेस, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, घर और ऑफिस को लेके मल्टीपल वर्क करके, या फिर हो सकता है कि कोई जगलिंग कर रहा हो पास के मामलों को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो वो सोच रहे कि कौन सा पिक करूं ताकि मेरी लाइफ में मैं सही अपॉर्चुनिटी को पिक करके अपने ग्रोथ की तरफ जाऊं, वो जगलिंग है। ओके, एक नई शुरुआत करने, जॉब स्विच करना, वो चैलेंजेस है, या फिर किसी को
रेस, प्रमोशन, तरक्की, रिकग्निशन पाना वो चैलेंजेस है पास्ट के मामलों को लेके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज है आप लोगों के लाइफ में, लाइफ को जो भी आपके अर्थली मैटर मायने रखता है उसमें बैलेंस करना, सिक्योर लाइफ बनाना, न्यू बिगिनिंग करना, अपने आप को ग्रोथ करना या ग्रोथ की तरफ लेके जाना, या फिर रिकग्निशन होना, पब्लिक आई होना किसी के लिए चैलेंज हो सकता है, टीम वर्क होके काम करना किसी के लिए चैलेंज हो सकता है, कनेक्शन में बॉन्डिंग लेके आना वो उनके लिए चैलेंजेस हो सकता है। ओके, बट डोंट यू वरी गाइस, जो भी आपकी चैलेंजेस है ना, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, तो आप अपने एफर्ट के कारण उसको ओवरकम कर लोगे। तो जस्ट फोकस होइएगा। ओके, जो भी आपके लाइफ में चैलेंज है। Why this 9 of Wand is there for you, Scorpio? Why this 9 of Wand is there for you? Okay, can you believe it? कहीं ना कहीं 9 of Wand इसलिए यहाँ पर है। Lots of fight going on. आपने ड्रीम को लेके there is lots of fight going on. Okay, lots of competition, lots of fight, and see this is the 4 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं बॉटम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि 5 ऑफ सोर्स है, मेंटल ड्रामा चल रहा है, इमोशनल ड्रामा चल रहा है अपने करियर को लेके, अपने घरेलू मामलों को लेके। सो मच कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन। See, there is the career-wise so much competition, so much fight going on, mental drama and emotionally drain. ये किसी भी लेवल में हो सकता है। ओके, पर जो भी ये सारी चीजें हैं आपके सिर्फ 555 555 इस पॉजिटिव चेंज। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना थोड़े से डिले हो रहे क्योंकि यहाँ पर 555 है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी आपकी जिस भी वजह से आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, फोकस होइए और एफर्ट डालते रहिए, हार मत मानिए। ओके, अपने गोल के प्रति, अपने पॉजिटिव चेंज के प्रति, अपने विशेष को फुलफिलमेंट करने के प्रति। ओके, डोंट फील बॉटम, डोंट फील रिजेक्शन। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है हिडन पोर्शन में। दिस इज योर ब्लेसिंग है, दिस इज योर सोल्यूशन, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर 10 ऑफ कप दिखा था मुझे। दिस इज योर एक नई शुरुआत लाइफ के प्रति। ओके, व्हाई एस ऑफ वंड इज देयर फॉर यू, हिडन पोजीशन स्कॉर्पियो। सी कहीं ना कहीं सी एस ऑफ वंड क्लैरिफाई व्हाई 7 ऑफ पेंटिकल करंट पोजीशन। ओके, ब्लेसिंग इसलिए आपको मिली है, मे बी शायद आपने पास में एफर्ट डाले थे, वेट कर रहे थे करंटली। ओके, तो इसीलिए उस वेटिंग का आपको रिजल्ट मिला है। रिजल्ट अबाउट मनी, रिजल्ट अबाउट सोल्यूशन, रिजल्ट अबाउट हैप्पीनेस, रिजल्ट अबाउट सपोर्ट। जो भी आपने करंटली ना एफर्ट डाला है तो उसका यूनिवर्स आपको हिडन तौर पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ना आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। रेस्ट करके देखिए और भी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में क्लियर होके अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में जो भी अपने पास में एफर्ट डाले थे करंटली उसका रिजल्ट मिल रहा है। रेस्ट ऑफ फरवरी के कभी भी मिल सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाई। सी आउटकम में भी आपका 4 ऑफ सोर्स आया है, पीस आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। 4 ऑफ सोर्स, व्हाई 4 ऑफ सोर्स इज देयर आउटकम। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, जो भी आपने करंटली एफर्ट डाला है ना, जो वेट करे थे ना, वो रेस्ट ऑफ फरवरी में आपको रिजल्ट के तौर पे मिल रहा है। तो इसीलिए आउटकम में भी आपको पीस आ रहा है। सी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, दिस वुमन स्टकनेस, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। सी, स्टकनेस है, नेगेटिविटी है। ओके, 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट अनक्लियर हो मेंटल तौर से या फिर फिजिकल तौर से। जो भी ये स्टकनेस है ना, उसमें मे भी शायद कोई पर्सन आके आपको हेल्प किया है, कोई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं, जो जिस भी एरिया में आपकी ये स्टकनेस थी, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामले वाइज, या फिर अपने आपके खुद अपने पर्सनैलिटी में स्टकनेस था, तो कोई पर्सन आके आपको हेल्प किया है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके,
मे भी शायद हो सकता है कि अगर कोई पर्सन ना हो तो ये मैं आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से आपने अपनी स्टकनेस के प्रति डील किया है, इंफॉर्मेशन लिख के मैच्योर तरीके से प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी करके आपने इस स्टकनेस को ओवरकम किया है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, पीस क्रिएट कर सको। ओके, अगर किसी के लाइफ में डिवोर्स के लिए स्टक थे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए स्टक थे, या फिर किसी भी चीज़ के लिए स्टक थे, तो तो आप यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील किए हो ताकि रिजल्ट आपके फेवर में आए, ताकि पीस आए बोल के। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई दिस, दैट्स व्हाई ना, सी सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है ओवरऑल में। अगर कोई कोर्ट केस था या फिर कोई कोर्ट केस था, डिवोर्स था, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यहाँ पर आपके फेवर में आ रहा है, तो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। लेट्स व्हाई दिस 3 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप इज देयर, बिकॉज पास के मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, अप्स एंड डाउन चल रहे थे। ये पास के मामले मनी को लेके हो, लव को लेके हो, या फिर अपॉर्चुनिटी को लेके हो। ओके, एंड देयर इज द लवर्स का कार्ड है, या फिर सक्सेस विक्ट्री को लेके हो। ओके, या फिर लाइफ को बैलेंस करने वाइज हो। तो मैं ये बोलूँगी, सी कहीं ना कहीं पास के कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपको, जो यहाँ पर अभी करंटली आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए और उसका रिजल्ट आए, आपने एफर्ट डाले, वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है, रिजल्ट खत्म हो रहा है और हैप्पीनेस आ रहा है। आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है, यस ऑफर भी आ रहा है, रीयूनियन भी हो रहे हो, यूनिवर्स आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं। ये रेस्ट ऑफ फेब्रुअरी क्लियर हो रहे हो, पॉजिटिविटी आ रही है, तो यूज योर इंट्यूशन। अगर किसी को ना चॉइसेस हैं, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है, तो यूज योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन का, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप सही चॉइसेस पिक करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस जस्टिस कार्ड इज देयर फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाई जस्टिस कार्ड इज, ओके, सी 2 मेजर आर्काना, सी अगेंस्ट स्टकनेस। जस्टिस का रिश्ते यहाँ पर है, मे बी शायद मून का कार्ड है। यूर डीलिंग विद पाइसेस ऑल्सो, कहीं ना कहीं फेयर वेस्ट एनर्जी है, ओवरथिंक वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो, डर रहे हो, या फिर जॉब स्विच करने से, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्टेप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के डर से। ओके, मून इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस, सी स्टकनेस हो, डाउट कर रहे हो अपने आप पे कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट डाउट योर सेल्फ। जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस है उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको पीस दे रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। तो बैलेंस करके चलिए, अपने आप में पीस बना के चलिए। ओके, और जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। सी अगेन 4 ऑफ सोर्स, लेट गो कीजिएगा अपनी लाइफ में, जिस भी एरिया में ये ओवर थिंक कर रहे हो, कंफ्यूज हो। ओके, लेट गो कीजिएगा एंड अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कीजिएगा। ठीक, पीस क्रिएट कीजिएगा स्कॉर्पियो। तो मैं ये बोलूंगी कि ओवरऑल मैं एक ही लाइन में यही बोलना चाहूंगी, डोंट कंफ्यूज। ओके, अपनी लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट है उसको लेट गो कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और जो भी अभी करंटली आपने एफर्ट डाला है उसका ये रेस्ट ऑफ फरवरी रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग आ रही है। ओके, पीस आ रहा है, तो जस्ट अपने आप में पॉजिटिव रहिएगा। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पास निकाल रही हूँ। ओके, पास में इसलिए 5 पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है रिकवरी। सी पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना, रिकवरी अबाउट एनी लॉस, आपके लाइफ में कोई भी लॉस हुआ है उससे रिकवरी हो रहे हो, मनी लॉस हुआ है तो रिकवर हो रहे हो, हेल्थ इश्यू चल रही थी तो रिकवर हो रहे हो, लव वाइज मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही तो रिकवरी हो रही। कोई भी आपकी लाइफ में ना, किसी भी लाइफ के एरिया में लॉस हुआ था तो यू आर रिकवर्ड, हेल्थ रिकवरी, मनी रिकवरी, जॉब अगर चले गए तो जॉब मिल रहा है, दिस इज द कार्ड ऑफ रिकवरी। तो आपकी लाइफ में रिकवर्ड हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही, सो डोंट यू वरी। पाइल नंबर 1
पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना मानते हो हेल्प मांगिए। अगर हेल्प ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हेल्प मांगिए। और अगर हेल्प नहीं भी मांगना चाहते हो तो अपने दिल की बात शेयर कीजिए, जिसको भी आप अपना मानते हो, ताकि आपका दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए और आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको और सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, पॉइंट नंबर 2, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। डोंट बोलते ना, अपने ईगो को बीच में मत लेके आइएगा, हेल्प मांग लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ यू बिलीव, जो भी आपने सवाल पूछा ना, पॉइंट नंबर 3, आपको लगता है कि वो सवाल आपके लिए सही है तो ठीक है, गो फॉर इट। और अगर आपको 1% का भी डाउट होता ना, डोंट गो, ओके, लीव इट। कुछ अलग सोचिएगा। ओके, ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि अगर आपको बिलीव है तो गो फॉर इट। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, लिसन टू योर इंट्यूशन में भी शायद यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हो, गाइडेंस देना चाहते हो आपके सवाल के मुताबिक, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, अपने आप में कनेक्ट होइए और सोचिए कि अपने आप से कनेक्ट होइए कि आपके अंतरात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वो आपके सवालों के जवाब होंगे, तो कनेक्ट होइए अपने इनर गॉडेस से। पहला 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट क्लियर कीजिए या फिर सामने वाले से। मे भी शायद आप लोग ना कम्युनिकेशन या फिर बातचीत क्लियरली नहीं कर पा रहे हो, तो क्लियर करके चलना बहुत जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, यस स्कॉर्पियो, आई होप आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।